ओबेसिटी अर्थात मोटापा, इसका निवारण इस चीज पे डिपेंड करता है कि कारण क्या है। क्योंकि ओबेसिटी के बहुत सारे कारण हैं और हर तरह के कारण का अलग तरीके का निवारण है। जब हम कारण की बात करते हैं, जेनेटिक्स एक रीजन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस एक अनदर रीजन हो सकता है, हाई कैलोरी इनटेक एक रीजन हो सकता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक रीजन हो सकता है, स्ट्रेस एंड स्लीप डिसऑर्डर अनदर रीजन हो सकता है, किसी स्टेरॉइड्स या किसी अनदर मेडिसिन का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा एक अनदर रीजन हो सकता है, या किसी बीमारी के कारण आपके शरीर में वाटर टेंशन का बढ़ जाना भी एक तरह का कारण हो सकता है। सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने कारण को समझें, क्योंकि कई बार हम देखा देखी इसके निवारण पे चले जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस माध्यम से अगर किसी को आराम मिलता है उसी माध्यम से आपको भी उतना ही आराम मिले, क्योंकि उसका कारण कुछ और हो सकता है और आपकी ओबेसिटी का कारण कुछ और हो सकता है। सबसे पहले ये कैसे चेक करें कि आपकी ओबेसिटी का क्या कारण है। आप अगर अपने जेनेटिक्स ट्री पे नजर डालें, अगर आपके पेरेंट्स में किसी का वजन ज्यादा था या ओबेसिटी का शिकार रहे हैं, या आपके फोर फादर दादा दादी में से अगर कोई भी ओबेसिटी का शिकार रहा है, तो ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप भी उसका शिकार हो सकते हैं। अगर आप अभी तक उसका शिकार नहीं है तो प्रिवेंटिव स्टेप लें, और अगर ऑलरेडी आप ओबीज हैं तो आप उस जेनेटिक रीजन को समझ के अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करें, अपने डाइट में परिवर्तन करें। जेनेटिक्स रीजन्स के लिए कई सारी चीजें एक साथ चेंज करनी पड़ती हैं, जिसमें डाइट भी है, जिसमें लाइफस्टाइल भी है, जिसमें स्ट्रेस भी है। अगर इन सब चीजों पे आप एक साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आप इससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। अगर हार्मोनल रीजन्स को जांचने के लिए नॉर्मल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट। आप अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या अनदर किसी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस शरीर में हो रखे हैं, तो एक ब्लड टेस्ट सिंपल है, उसको आप करवा सकते हैं। उनमें से अगर किसी तरह का भी कोई भी abnormality आती है तो उसका ट्रीटमेंट भी लें, और साथ में अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस भी करें, जिसमें डाइट एंड एक्सरसाइजेज आर द कॉमन वन। फाइन। एंड अगर आपका बाहर ज्यादा खाने की आदत है, हाई कैलोरी फूड आप लेते हैं, बहुत शुगर बेस्ड चीजें आप लेते हैं, या सॉल्ट इनटेक आप ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से भी वजन बढ़ सकता है। अगर एकदम से हम इन चीजों में सुधार करें तो काफी हद तक वजन को हम नियंत्रण में कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि आप बैठे ज्यादा रहते हैं, या आप आइडियल कंडीशन में ज्यादा रहते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं है आपकी, तो डेफिनेटली ओबेसिटी होने का या वजन बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो एटलीस्ट जितना हम कैलोरी इंटेक करते हैं उसको बर्न आउट करने के लिए वी शुड चूज आवर वर्कआउट, डिपेंडिंग कि आप किस तरह का वर्कआउट कर सकते हैं। जो बेस्ट वर्कआउट है उसमें कार्डियो एक्सरसाइज, आई मीन वॉकिंग, रनिंग and stretching are the best one, because gym doesn't help in losing the weight. The gym is good for your muscle toning and the bodybuilding, and yoga is another one of the best option for that. So अगर आपको स्ट्रेस है या किसी तरह का आप टाइम से सो नहीं पाते हैं, या आप पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से भी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, और वो स्ट्रेस हार्मोन्स जो है फैट अकोमुलेशंस को या फैटी सेल्स को बॉडी में जनरेट करते हैं। तो अपना एक शेड्यूल, एक डिसिप्लिन, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। कई बार देखा गया है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने डाइटिंग भी कर ली और हमने एक्सरसाइज भी कर दी, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू लूज वेट। तब तक वेट लॉस नहीं होगा जब तक हम इन चारों फैक्टर्स पे काम नहीं करेंगे, जिसमें एक फैक्टर डाइट है, एक फैक्टर लाइफस्टाइल में फॉर एग्जांपल एक्सरसाइजेज है, एंड डी स्ट्रेस करना है, एंड प्रॉपर स्लीप। सो ये चारों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप किसी भी रीजंस की वजह से वेट लूज करना चाहते हैं तो। और अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा है, जिसका पता आप आराम से चल सकता है आपको, आप अपने खासकर एंकल के आसपास अगर आप अपने अंगूठे से दबाएं अपने स्किन को, मसल्स को, अगर वहां पर गड्ढा पड़ रहा है, दैट मीन्स योर बॉडी हैज एन वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन के लिए इमीडिएटली आप सॉल्ट को बंद कर दें, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अपने ब्लड शुगर चेक करवाएं, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से कई बार किडनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है, उसकी वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन की समस्या हो सकती है। पुअर लीवर हेल्थ की वजह से भी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से भी वेट गेन आप कर सकते हैं। सो अगर आप इन सब चीजों को आप रूल आउट करें कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और उसके बाद कोई वेट लॉस का रास्ता अपनाएं, जिसमें सॉल्ट इनटेक को कम कर देना एंड प्रोटीन इनटेक को बढ़ा देना इज द बेस्ट सॉल्यूशन, स्पेशली फॉर द पीपल जिनको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है। सो इन सब चीजों से हम काफी हद तक अपने वेट मैनेजमेंट को एक स्पीड अप या एक दिशा दे सकते हैं।
और जो नुस्खे अगर हम बात करें तो नुस्खा भी अपने रीजंस के ऊपर आपका डिपेंड करता है। विदाउट फाइंडिंग द रीजंस कई बार जो हम बहुत सारे एफर्ट्स करते रहते हैं, वो एफर्ट्स जो है वो वेस्ट चले जाते हैं। सो वेट लॉस के लिए अगर किसी तरह का भी कोई आपकी फर्दर क्वेरी है, यू कैन राइट टू अस, यू कैन गेट बैक टू अस। थैंक यू।